हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं साइंस एंड टेक के। इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली उसको कवर करेंगे। स्टार्ट करते देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट अंडर द लूनर गेटवे प्रोजेक्ट इन 2025। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नासा। तो नासा जो स्पेस एजेंसी है इसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है फर्स्ट सैटेलाइट अंडर लूनर गेटवे प्रोजेक्ट इन 2025। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें कोलैबोरेशन भी था बिटवीन मल्टीपल स्पेस एजेंसीज। इसमें देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी था, जापान का जाक्सा भी था, CSA जो कि कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इन सभी के कोलैबोरेशन से इसको लॉन्च किया गया। ये जो लूनर गेटवे प्रोजेक्ट है ये रेफर करता है टू अ स्पेस स्टेशन दैट नासा प्लान्स टू बिल्ड इन लूनर ऑर्बिट, और ये सर्व करता है एज अ की कंपोनेंट ऑफ द आर्टेमिस प्रोग्राम। जो आर्टेमिस प्रोग्राम नासा का स्टार्ट हुआ था उसका एक की कंपोनेंट है विच एम्स टू रिटर्न ह्यूमन टू द मून। तो इसका एम बेसिकली क्या था कि मून पर यानी चंद्रमा पर ह्यूमंस को पहुंचाना एंड फैसिलिटेट फर्दर एक्सप्लोरेशन ऑफ द लूनर सरफेस। इट इज़ essentially a staging point for future lunar missions allowing for a long term human presence around the moon। तो मून की सरफेस पर ह्यूमन यानी कि मनुष्यों का आवागमन, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये नासा ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है फर्स्ट सैटेलाइट अंडर द लूनर गेटवे प्रोजेक्ट इन 2025। ठीक है, देखिए ये आपको ध्यान में रखना है सैटेलाइट। इंडिया रिसेंटली टेस्टेड इट्स फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट। व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो क्वेस्ट है तो ये क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स विद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, दैट इज क्वेस्ट। तो ये जो सैटेलाइट है एम करता है टू स्टैब्लिश सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेज यूजिंग इंटेंजलमेंट बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू इंडियन ग्राउंड स्टेशंस। अगर हम इसरो के चीफ की बात करें करंट टाइम में तो डॉक्टर वी नारायणन है। ठीक है, तो भारत ने अपने पहले क्वांटम संचार उपग्रह का परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? क्वेस्ट। विच कंट्री रिसेंटली डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड ह्यूमनॉइड साइंटिस्ट इन 2025? तो इसका जो तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चाइना। तो चाइना जो है इसने रिसेंटली डेवलप किया है वर्ल्ड का फर्स्ट AI पावर्ड ह्यूमनॉइड साइंटिस्ट इन 2025। ठीक है, ये है, आपको ध्यान में रखना है, चाइना ने इसको बिल्डअप किया है। What is the name of the first 6G satellite launched in 2025? 2025 में प्रक्षेपित पहले 6G सैटेलाइट का नाम है तायनयान 6G। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसको ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। ठीक है, इन द शांगसी प्रोविंस ऑफ चाइना, और फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड क्रॉप डिजास्टर मॉनिटर करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड अ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इन 2025। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा RLVTD, यानी कि ये स्टैंड होता है फॉर आर, इसमें है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर अ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, to make space access more affordable, to evaluate autonomous navigation guidance and control schemes, to evaluate thermal protection systems, to evaluate integrated flight management. Okay, which new element was added to the periodic table in early 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनबाइहिग्जियम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसको जो आवर्त सारणी है यानी कि पीरियोडिक टेबल है, इसमें 2025 के स्टार्टिंग में इसको ऐड किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 126 है, और ये एलिमेंट भी 126 है, या एका प्लूटोनियम इसको कहेंगे। इट कुड बी यूज्ड एज एन एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज मटेरियल, इट कुड हेल्प क्रिएट न्यू केमिकल कंपाउंड्स, एंड इट कुड हेल्प रिफाइन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म। Okay, what is the name of the AI model launched by Google in 2025 to rival OpenAI's GPT-5? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा Gemini Max। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसको डेवलप किया गया है बाय गूगल। गूगल ये जो कंपनी है ये जेमिनी AI मॉडल को इसने किया है। ठीक है,
तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और मेन कॉम्पिटिटर है टू GPT-5, तो जेमिनी इज़ कंसिडर्ड गूगल्स प्राइमरी रिस्पॉन्स टू ओपन AI अपकमिंग GPT-5। स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो जेमिनी इज़ नोन फॉर इट्स कैपेबिलिटीज़ इन कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, रियल टाइम वेब एक्सेस एंड रिसर्च बेस्ड टास्क। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ PRL अहमदाबाद एंड इसरोज लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स इन बेंगलुरु contributed to creating the first detailed map of the moon's south pole। तो ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसने PRL अहमदाबाद और इसरो की जो लेबोरेटरी है फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स बेंगलुरु के साथ में मिलकर जो मून का दक्षिणी ध्रुव है यानी कि जो मून का साउथ पोल है वहाँ पे एक फर्स्ट डिटेल्ड मैप को तैयार किया है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है इसने ये चीज़ तैयार किया है। ठीक है, दे यूज डेटा फ्रॉम द प्रज्ञान रोवर। ओके, नेक्स्ट देखिए, चंद्रयान फर्स्ट के बारे में बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। चंद्रयान 2 की बात करें, देखिए चंद्रयान 1 इसको लॉन्च किया गया था, 2 वाला जो लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑन जुलाई 22, 2019। चंद्रयान 3 के बारे में बात करें, इसको लॉन्च किया गया था ऑन जुलाई 14 ये 2023 में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। विच इंडियन इंस्टीट्यूट रिसेंटली लॉन्च द भारत कैंसर जीनोम एटलस टू एडवांस कैंसर रिसर्च। तो किस भारतीय संस्थान ने हाल ही में कैंसर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा IIT मद्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो IIT मद्रास ने इसको लॉन्च किया था भारत कैंसर जीनोम एटलस को। और अगर हम बात करें ये जो इंस्टीट्यूट है इसने कहा कि ये जो एटलस होगा विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ द इन द कंट्री, और ये हेल्प करेंगे इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, who is set to become the first Indian astronaut to travel to the International Space Station as part of Axiom Mission 4। तो Axiom Mission 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं शुभांशु शुक्ला। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो क्रू मेंबर्स होंगे तो शुभांशु शुक्ला, पेगी विट्सन, स्लॉसन उनसाकी और तिबोर कापू। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक्सियोम मिशन या AX4 एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इट विल लॉन्च फ्रॉम नासाज कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। ओके, यहाँ पे यूज़ किया जाएगा जो SpaceX क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है, और ये जो मिशन है इसको शेड्यूल किया गया है 2025 में ही एंड लास्ट अप टू 14 डेज़। तो 14 डेज़ तक के लिए रहेगा। और अगर हम क्रू मेंबर्स के बारे में बात करें तो शुभांशु शुक्ला है जो कि इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर है और इसरो के एस्ट्रोनॉट भी है, और ये पायलट होंगे इस मिशन में। पैगी विटसन ये फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट है हु विल सर्व एज कमांडर। और अगर हम स्लाउस की बात करें तो ये एस्ट्रोनॉट होंगे फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, और ये एस्ट्रोनॉट होंगे हंगर के तिबोर कापू। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको एक्सियोम मिशन 4 के तहत में ध्यान में रखनी है। ओके, ये चारों लोग हैं, आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, who released the Qwen 2.5 AI model on 29 January। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अलीबाबा। Who has recently launched the digital currency BIMCoin। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा BIMTech। ओके, तो BIMTech ने रिसेंटली लॉन्च किया है, BIMTech दैट इज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक ब्लॉकचेन पावर डिजिटल करेंसी, इसका नाम है BIMCoin। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द सुपर ऐप। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऐप? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वरेल। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इंट्रोड्यूस किया है सुपर ऐप स्वरेल, और ये जो सुपर ऐप है ये एक्ट करेगा एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन बाय ऑफरिंग कॉम्प्रहेंसिव रेलवे सर्विस टू द पब्लिक। करेंटली अगर हम बात करें द ऐप इज़ इन बीटा टेस्टिंग। ओके, और उसके बाद में इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम एप्पल गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से। What is the main objective of ज्ञान भारतम मिशन? ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य है कंजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। द यूनियन बजट 2025 टू 2026 जो कि अनाउंस किया इसने ज्ञान भारतम मिशन को, अंडर विच 1 करोड़ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं विल बी कंजर्व्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। It's a special mission for surveying, documenting and conserving the manuscript heritage of India, lying with educational institutions, museum, libraries and private collectors.
विच विल बी द फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज AI चाइल्ड अब्यूज टूल्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम विल बी द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस लॉज अगेंस्ट AI टूल्स दैट आर यूज्ड टू जनरेट सेक्शुअल अब्यूज इमेजेस ऑफ चिल्ड्रन। India's first cancer genome atlas has been launched by Dash for early breast cancer detection. तो ये अभी हमने इसको डिस्कस किया हुआ था। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। IIT मद्रास के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इंडिया का फर्स्ट कैंसर जीनोम एटलस फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ओके, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी बी स्टैब्लिश्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो इंडिया का जो फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी इसको सेटअप किया जाएगा महाराष्ट्र में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, AI यूनिवर्सिटी। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू क्वांटम चिप मेजराना 1? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अनवील किया है अ न्यू क्वांटम चिप मेजराना। ओके, माइक्रोसॉफ्ट क्लेम करता है टू हैव इंजीनियर्ड अ न्यू क्वांटम चिप नेम्ड मेजराना। इट्स एन 8 क्यूबिट चिप। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मेजराना। यहाँ पे नाम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये न्यू क्वांटम चिप है, ध्यान में रखिएगा। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद गवर्नेंस? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो गवर्नेंस है इसको टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करने के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, दैट इज सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। निसार सैटेलाइट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसरो एंड नासा। तो निसार, इसरो एंड नासा ये टुगेदर लॉन्च कर रहे हैं अर्ली 2025 में टू मॉनिटर अर्थ्स सरफेस इंक्लूडिंग लैंड एंड आइस कवर्ड एरियाज। ओके, और निसार को लॉन्च किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा इसमें इसरो का GSLV Mark 2 रॉकेट एंड विल ऑपरेट इन लो अर्थ ऑर्बिट। इट हैज़ डुअल फ्रिक्वेंसी रडार, L बैंड नासा एंड S बैंड इसरो। इनेबल करता है ऑल वेदर डे एंड नाइट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये आप देख सकते हैं निसार। ओके, What is the name of the world's most powerful rocket tested by SpaceX recently? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्टारशिप। ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। ई दाखिल पोर्टल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर? तो ई दाखिल, देखिए दाखिल खारिजी, ये नाम से ही पता लग जा रहा है कि ये जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स हैं इनसे रिलेटेड ये होगा। ई दाखिल पोर्टल, ओके, ये एसोसिएटेड है विथ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है, ये जो पोर्टल है ई दाखिल नेशन वाइड, और ये सभी ऑपरेशनल है, स्टेट्स में भी है, यूनियन टेरिटरीज़ में भी है। ओके, ये ऑफर करता है लो कॉस्ट, क्विक एंड हैसल फ्री वे टू फाइल कंज्यूमर कंप्लेंट्स। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स इज अ जॉइंट मिशन ऑफ विच टू स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो एंड जाक्सा, ठीक है। तो इंडिया का नेशनल स्पेस कमीशन इसने अप्रूव किया है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, दैट इज लूपेक्स। इंडिया का 5th लूनर मिशन होगा, और लूपेक्स जो है ये फॉलो करता है द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 ऑन मून्स लैंडिंग इन अगस्त 2023, जो कि हमने इसको पॉइंट को नाम दिया शिव शक्ति। इट इज़ अ जॉइंट मिशन बिटवीन इंडिया एंड इसरो एंड इंडियाज इसरो एंड जापान जाक्सा। ओके, और ये फोकस करता है लूनर रिसोर्स एक्सप्लोरेशन पे। यार्स मिसाइल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज डेवलप्ड बाई विच कंट्री? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रशिया, ठीक है। तो रशिया इज टेस्टिंग द कॉम्बैट रेडीनेस ऑफ अ यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जा सकता है, ठीक है। मॉस्को में इसने इसको टेस्ट किया था। तो इसका जो मिसाइल है ये 22.5 मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर्स इन डायमीटर एंड वेट है इसका 49,000 kg। तो ये है यार्स मिसाइल, ओके। इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन एट विच प्लेस? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो इंडिया ने लॉन्च किया है इट्स 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, और ये आपको ध्यान में रखना है, 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन इसको लॉन्च किया है विशाखापत्तनम में, ठीक है। और इट जॉइंस 3 एग्जिस्टिंग सबमरीन्स INS अरिहंत, अरिघात एंड अरिधमन, ठीक है।
फतह 360 मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ईरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो ईरान हैज़ डिलीवर्ड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंक्लूडिंग द फतह 360 टू रशिया as reported by the Wall Street Journal. The Fatah 360 is a precise and mobile Iranian SRBM designed for tactical strikes और military and infrastructure targets. इसका जो वेट है ये 787 किलोग्राम में है, ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ मैक 324। ओके, तो ये फतह 360 ये मिसाइलें हैं ईरान की। नेक्स्ट देखिए, ये आप इमेजेस में भी देख सकते हैं। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द रंगीन मछली मोबाइल ऐप? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ओके, तो ये डेवलप किया गया है बाय ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर विद सपोर्ट फ्रॉम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये जो ऐप है ये ऑफर करता है रंगीन मछली मल्टीलिंगुअल इंफॉर्मेशन ऑन ऑर्नामेंटल फिश स्पीसीज इन 8 इंडियन लैंग्वेजेस। ओके, व्हाट इज कैल्डवेल 45 रिसेंटली हाईलाइटेड बाय नासा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्पाइरल गैलेक्सी। ये एक टाइप ऑफ स्पाइरल गैलेक्सी है जिसको कि हाईलाइट किया गया है बाय नासा। इसका नाम है कैल्डवेल 45। ठीक है, ये स्पाइरल गैलेक्सी, इसको हम देखते हैं। ये देखिए, ये स्पाइरल गैलेक्सी है इस तरीके से, कैल्डवेल 45। वेयर इज द 500 MWE सोडियम कूल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लोकेटेड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलपक्कम तमिलनाडु में। ठीक है, तो जो ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है इसने ग्रांट किया परमिशन फॉर द फर्स्ट क्रिटिकली अप्रोच ऑफ इंडियाज 500 मेगावाट सोडियम कूल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये कलपक्कम तमिलनाडु में। इसको बात करें, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस PFBR कमीशन किया गया है बाई भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, यानी कि भाविनी। ये गवर्नमेंट कंपनी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस इन द कंट्री? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे बात करें हम नॉक्टिस वोल्केनो और रिसेंटली डिस्कवर्ड मैसिव वोल्केनो वाज फाउंड ऑन विच प्लैनेट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मार्स। तो साइंटिस्ट वगैरह ने रिसेंटली डिस्कवर किया है मैसिव वोल्केनो ऑन मार्स, इसका नाम दिया है नॉक्टिस। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो वोल्केनो है 9022 मीटर्स हाई है एंड 450 किलोमीटर्स ये वाइड है, विच मेक्स इट ऑलमोस्ट 200 मीटर टॉलर देन माउंट एवरेस्ट। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, मार्स पे है ये। व्हाट इज गया BH3 रिसेंटली सीन इन न्यूज़? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसिव स्टेलर ब्लैक होल। तो ये ब्लैक होल देखा गया है मैसिव स्टेलर, तो इसका नाम है गया BH3। ओके, तो एस्ट्रोनॉमर्स हैव आइडेंटिफाइड गया BH3 द मोस्ट मैसिव नोन स्टेलर ब्लैक होल इन द मिल्की वे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं गया BH3 ये ब्लैक होल है। ओके, PHI-3 मिनी एंड AI मॉडल रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच कंपनी? तो Phi-3 मिनी ये एक AI मॉडल है, इसको लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है PHI-3 मिनी और ये लेटेस्ट है, लाइट वेट AI मॉडल है, फर्स्ट ऑफ 3 प्लान रिलीजेस है। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ 14th एशिया ओशिनिया मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडिया। तो 14वें नंबर के एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन यानी कि AOMSUC14 इसका मेजबान देश है इंडिया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। विच सिटी हैज़ बीन चोजन एज द साइट फॉर द इंडियाज़ फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द लोकेशन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते